नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडी लाइव में। आइए ले चलता हूँ इस वक्त की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। मैं आप सभी को बता दूं कि कुछ दिन पहले चुनाव को लेकर के बिहार में काफ़ी ज़ोरों शोरों पे प्रचार चल रहा था। वहीं मैं एनडी लाइव के दर्शकों को आज मैं फिर चुनाव को लेकर, चुनाव मुद्दे को लेकर कुछ बातें बताने वाला हूँ। क्या इस बार फिर मनीष कश्यप लड़ेंगे चुनाव? क्या इस बार फिर दूध से नहलाए जाएंगे मनीष कश्यप? मैं आप सभी को बता दूं कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ बिहार में कि मनीष कश्यप को दूध से नहलाया गया और सभी लोगों के माध्यम से कहा जा रहा था यही कि इस बार मनीष कश्यप की सरकार, इस बार मनीष कश्यप की सरकार। हर जगह पे नारा चल रहा था जोरों शोरों पे कि इस बार मनीष कश्यप को जिताया जाएगा। वहीं दूधों से नहलाया गया। पहली बार आप लोगों ने सुना होगा और पहली बार आप लोगों ने अपने आंखों से वीडियो में देखा होगा कि किसी नेता को नहलाया जा रहा है। वहीं मनीष कश्यप एक माने जाने पत्रकार हैं और बड़े यूट्यूबर हैं। राजनीतिक के मामले में जब आए, राजनीतिक में आए तो उन्हें दूधों से नहलाया गया और ये किसी नेता को, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता आए और चले भी गए और किसी को दूधों से जनता द्वारा नहीं नहलाया गया था। और बल्कि देखा जाए तो मनीष कश्यप को बिहार में दूधों द्वारा नहलाया गया था। बाल्टी के दूध उनके सर पे गिराया गया था। वीडियो भी वायरल हुआ था, आप लोगों ने सुना होगा और अपने आंखों से खबर में देखा होगा, कई सारे खबरों में चला था। यहाँ तक कि मैं बता दूं कि वो सच तक के पत्रकार हैं। मनीष कश्यप बहुत ही बड़े पत्रकार हैं। और भी क्या इस बार फिर वो इलेक्शन लड़ेंगे? क्या नीतीश जी इलेक्शन लड़ेंगे तो सरकार बनेगी नीतीश की या सरकार नहीं बनेगी? क्या मनीष कश्यप की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी? और एक नया उभरता हुआ चेहरा आ रहा है जो हमारे पीछे देख सकते हैं। खान सर मौजूद हैं, हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं खान सर। ये किसी किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। इन्हें खान सर को केवल बिहार के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे भारत के लोग जानते हैं और देश विदेश के लोग जानते हैं खान सर को। क्या खान सर इलेक्शन लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो क्या खान सर इलेक्शन जीत जाएंगे बिहार से? इन सभी खबरों को मैं खंडन कराऊंगा। एनडी लाइव पे आज मौजूद हैं खान सर। तो खान सर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे खबर में आने के लिए। सबसे पहले खान सर, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और एनडी लाइव के दर्शकों को आप बताइए और आप लोग लास्ट तक खबर देखिए कि क्या खान सर इलेक्शन लड़ेंगे। अगर लड़ेंगे तो कौन कौन सपोर्ट करेगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे? खान सर के सपोर्टर कितने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो इन सभी तमाम खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, पहले पूरी हमारे खबर को देखिए, उसके बाद से एक प्यारा सा कमेंट कीजिए कि क्या खान सर के आप लोग सपोर्टर हैं या मनीष कश्यप की सपोर्टर हैं या नीतीश जी की सपोर्टर हैं। तो सारे खबर को लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव, सलाउद्दीन खान के साथ कैमरामैन सैफ अली खान। धन्यवाद। और वो बिहार है, वहाँ पे बेवकूफ़ बनाना किसी को, आप सोचिएगा कि आप हैं तो बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकते। हम तो कहते हैं इन परीक्षा लेने वाली संस्थाओं से, यार तुम्हें सीट बेचना ही है तो एक ओपन रेट कर दो। क्या सोचा आपने कभी कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम खुद बन करके चेंज करे? यू नो व्हाट आई एम आस्किंग। तो सारे स्टूडेंट्स के सबसे चहीते टीचर खान सर इस वक्त आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर है, लाइव के मंच पर है। खान सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव में। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि स्टेज पे अब 2 बिहारी आ गए हैं, खूब फाड़ करके रखना है। चलिए ठीक है, आई लाइक इट। बिहार के जो लड़के होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा लड़कियों के सामने शर्माते हैं। अपना अपना कल्चर होता है मैम। वो ये दिल्ली, मुंबई और अपना बिहार, वो सब चीज़ें है। हम लोग का बिहार वाला, हम बिहार से खुश हैं। दिल्ली मुंबई वाले के लिए वो ठीक है। जैसे कहीं पे वड़ा पाव, कहीं पे चाउमीन, कहीं मोमो, तो हमारे यहाँ लिट्टी चोखा। ठीक है। क्या चल रहा है बिहार में आजकल? बहुत पिछले कुछ आधा महीने में बहुत सारी उठापटक देखने को हमें मिली। कभी राजनीतिक उठापटक तो कभी छात्रों का आंदोलन देखने को मिला और अभी आने वाले समय में चुनाव भी। किस रास्ते जा रहा है बिहार? बिहार का एक अलग ही मिजाज है। बट यहाँ पे अभी जो 2-3 मंथ से बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। वहाँ एक बीपीएससी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और वो बिहार है। वहाँ पे बेवकूफ़ बनाना किसी को, आप सोचिएगा कि आप हैं तो बेवकूफ़ बना के नहीं जा सकते। बच्चों ने उनकी गलतियाँ पकड़ ली, उसने अपनी एक गलती छुपाने के लिए बहुत सारी गलतियाँ करते गए, जिस वजह से ये एजिटेशन और बढ़ता गया।
इसमें पॉलिटिकल इंट्रीज हो गई, इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि अगर वो बच्चों की बात सुनेगा तो शायद अपोजिशन की जीत हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में हम लोग पिस जा रहे हैं। हम लोग अपोजिशन से बोले कि गवर्नमेंट से बोले। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि बिहार में ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं? और अगर छात्रों की बात करें तो बीपीएससी कोई पहला ऐसा एग्ज़ाम था नहीं। हमने देखा इससे पहले भी नीट वाले मामले में भी छात्रों के साथ कितनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी जो हुई। तो क्या ये सवाल आज के डेट पर पूछना सही है? आप मेंटर हैं, टीचर हैं, इसलिए मैं आपसे जान रही हूँ कि हमारे देश में एक भी एग्ज़ाम तरीके से कंडक्ट नहीं कराया जा पा रहा है। बहुत मुश्किल है कि शायद कोई कंडक्ट हो रहा है। आपने पूछा कि केवल बिहार में क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, यूपी में वही है, लेकिन कंडक्ट नहीं हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। अभी यूपी में देखिए RO में क्या हुआ है, हरियाणा का वही हाल है, राजस्थान में वही हाल है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं हर जगह है। बिहार में क्या है कि एकमात्र चीज़ है आपको सस्टेन करने का, या तो मजदूरी करने के लिए बाहर चले जाए, वहाँ खेती में कुछ है नहीं क्योंकि छोटे छोटे खेतों के साइज है। एक ही चीज़ बचता है, जॉब। अब जब एक आखिरी उम्मीद कोई तोड़ेगा तो कोई भी बवाल कर देगा। तो बिहार में क्या है ना कि वो गवर्नमेंट जॉब एक लास्ट होप होता है, और जब उसमें छेड़छाड़ होता है तो एजुटेशन बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, और हम लोग बच्चों से डायरेक्ट जुड़े हुए रहते हैं, तो इसलिए हम लोग को भी उनके लिए आना कई लोग पॉलिटिकल एंगल देख लेते हैं। हमारी लड़ाई बीपीएससी से है, वैसे संस्थाओं से है जो बच्चों के भविष्य को खराब कर रही है। गवर्नमेंट से हम लोग ये कहते हैं कि आप हमारा साथ दो, क्योंकि हम इन गधों से नहीं लड़ पाएंगे। बट गवर्नमेंट हम ही लोग से पूछती है कि भाई आप लोग क्यों बोल रहे हो, तो भाई बोलेगा कौन? क्या आपको ऐसा लगता है कि अगर बीपीएससी के पूरे आंदोलन में अगर वो पूरा आंदोलन को पॉलिटिकली डिराइव नहीं किया गया होता तो शायद नतीजे आज के डेट पर कुछ और होते? जैसे कुछ नेताओं ने आकर के आंदोलन में भाग लिया, फिर आंदोलन दो पार्ट्स में बट गया। एक तरफ पप्पू यादव के समर्थक थे, एक तरफ पीके के समर्थक थे। सोशल मीडिया जब आप ट्विटर खोल रहे थे, तमाम तरह के जो वीडियोस हैं वो हमें दिखने को मिल रहे थे, जहां पर कभी नेता को कुछ बोला जा रहा है, कभी स्टूडेंट्स के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा कहा जा रहा है। तो पॉलिटिकली पूरा ड्रिवन हो गया ये मुद्दा और अपने मुद्दे से भटक गया। इसको कह सकते हैं कि बीच में पॉलिटिक्स की एंट्री हो गई, जिस वजह से गवर्नमेंट जो इसे ना स्टूडेंट का मुद्दा ना लेके अपनी प्रतिद्वंदिता, अपना कॉम्पिटिटर समझ बैठी। इसके लिए जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ही है कि जब ये बच्चे बैठे थे तो 12 दिन बाद पॉलिटिक्स की एंट्री हुई थी। और हालांकि पप्पू यादव तो बहुत पहले आके चले गए थे। तो हम ये कहते हैं पूरे पॉलिटिशियन से, यार आप लोग पॉलिटिक्स करने के बाद ना आप कोई अपनी रोटी तो चमका के चले जाते हो, बच्चों के लिए हो जाता है सत्यानाश। अब बच्चे जो होते हैं भोले भाले होते हैं, उनको लगता है ये तो मेरे साथ ही आया था। अब ऐसा नहीं होता है। अब कोई ओसामा बिन लादेन उठ के कहने लगे कि खान सर ठीक टीचर है तो मेरे लिए गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो आप समझ रहे हैं ना, तो कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है ये भी बड़ा मायने रखता है। तो गड़बड़ आ जाता है, कोई पॉलिटिकल प्रतिद्वंदिता आ जाती है साथ में। और केवल ये स्टूडेंट और टीचर का मामला रहता है तो गवर्नमेंट को करना, अरे इसकी बात मान लो, इससे कौन सा हमें पॉलिटिकल लॉस होने वाला है। लेकिन अगर वही पॉलिटिक्स आ जाती है तो उसको लगता है कि अगर इसकी बात मान लेंगे तो ये हीरो बनेगा, फिर बार बार कहेगा इसकी बात भी मानो और कहेगा कि हमने मनवा भी दिया। तो थोड़ा ये इस वजह से थोड़ा सा लॉस हो गया। छात्रों की अगर बात करें तो इतना कुछ हो गया, सड़क से लेकर के संसद तक हंगामा हो गया। छात्रों का जो मिजाज है इस वक्त परीक्षाओं को लेकर के, उनके भविष्य को लेकर के, वो क्या है? आपसे बात करते होंगे, आप तो काफ़ी मतलब दोस्त की तरह बातें करते हो अपने स्टूडेंट से, तो क्या सोच रहे हैं इस वक्त हमारे देश के छात्र? वो अभी एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम तो कहते हैं इन परीक्षा लेने वाली संस्थाओं से, यार तुम्हें सीट बेचना ही है तो एक ओपन रेट कर दो कि जिसे जो लगेगा है तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं। जैसे इस देश में लोग ऑटो से भी चलते हैं, साइकिल से भी चलते हैं, इस देश में मर्सिडीज भी बिक रही है। एक्सेप्ट कर लिया लोगों ने कि भाई जिसके पास पैसा है मर्सिडीज है। तो बिना मतलब का बैक डोर से सीटें बेच देना, करोड़ों में लाखों बच्चों की उम्मीदों पे पानी फेंक देना, ये थोड़ा बुरा लगता है। आपको अगर बेचना ही तो ओपनली बेच दो कि भैया 10,000 सीट है, 5,000 आप लोग खरीद पढ़ने वाले ले लो, बाकी ये ले लो। मतलब एकदम इंसान फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ट्रेन में क्या किया गया, तत्काल सेवा शुरू की गई। भाई महंगा है, लो ना लो, नहीं तो जाओ। जहाज में क्या है, आगे वाला बिजनेस क्लास है, 4 गुना किराया है, बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाके पीछे बैठो। एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है, बिहार, क्योंकि मैं खुद भी बिहार से आती हूँ, मैं जानती हूँ कि वहाँ का कल्चर, वहाँ पे लोग पढ़ाई में कितने ज़्यादा इन्वॉल्व है। एक से एक बड़े बड़े अफसर मिलते हैं, नेता मिलते हैं हमें वहाँ से। तमाम तरह की कंपटीशन की तैयारी जो बच्चे हैं वो वहाँ पर बैठ के करते हैं। राजनीति जानना और पॉलिटिकल अवेयरनेस दोनों में अंतर होता है। देखिए, जब हमें ये लग जाएगा कि ना इस जाति के लोग, इस कास्ट के लोग हर हाल में हमें ही वोट देंगे, या ये जाति के लोग इसे कभी वोट ही नहीं देंगे, तो फिर वहाँ वो विकास से मामला ख़त्म हो जाता है। फिर तब ये हो जाता है कि भैया जब यही हमें देगा, इसके लिए हम कुछ भी कर दे तो नहीं देगा।
जैसे जैसे हमारे यहाँ आप देखिएगा लालू यादव, वो कुछ कितना अच्छा काम कर दे तो कुछ लोग हैं जो उन्हें वोट नहीं डालेंगे। नरेंद्र मोदी कितना भी जान निकाल देंगे तो कुछ लोग हैं जो उन्हें नहीं पसंद करेंगे। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मायावती, तेजस्वी यादव, तो आप देखिए अलाइनमेंट होते जा रहा है, ये गलत चीज़ है। लेकिन क्या खुश हैं आप मौजूदा सरकार से बिहार में? मतलब तमाम बातों को अगर हम ध्यान में रखें, परीक्षा का मुद्दा हो गया या फिर कुछ भी बात हो गई, तो क्या बिहार गवर्नमेंट इस वक्त काम तरीके से कर रही है? देखिए बिहार गवर्नमेंट कहाँ काम कर रही है हम उस पर नहीं जान रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को हो गया, या फिर जो आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, बिजली सप्लाई हो गया, ये सब चीज़ों के लिए तो अच्छी चीज़ है। दो चीज़ें, एक एग्जाम कंट्रोलिंग में प्रॉब्लम आ गया, दूसरा वो पब्लिक की नहीं सुन रहे हैं, गवर्नमेंट अधिकारियों की ज़्यादा सुन रहे हैं। दो शिकायतें हैं, तो कोई भी चीज़ 100% सही नहीं होती। अब चूँकि हमारा यही मेन काम है, एजुकेशन ही मेरा काम है, एजुकेशन के बाद अगर जॉब लेना है यही काम है, एजुकेशन की हालत एकदम ख़राब है, तो चौपट हो चुका है। तो वो हमारा जो चीज़ है ना वो गड़बड़ है, बाकी जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं, अच्छी चल रही हैं। आने वाले समय में चुनाव भी है बिहार में, हाँ जो तो जिनको बदलाव, परिवर्तन, ऐसी कोई चीज़ें संभावना है, होनी चाहिए, अपनी बस राय बताइए। अब कोई शाकाहारी है, उससे कहिए कि मटन कैसा बना था तो क्या बताएगा, वो तो कहेगा ठीक ही बना था। हम लोग पॉलिटिक्स में हमको क्या पता किसका कौन सा विधायक कहाँ से खड़ा होता है। अच्छा ये बताइए, अच्छा देखिए आप बात समझिए, उनका अपना डिसीजन है। हमको 243 विधायक उठते हैं हमारे यहाँ, हमको ये भी नहीं पता कौन कहाँ से उठता है, और हम डिसाइड करने लगे कि किसकी सरकार बनेगी। तो ये तो वही हो गया ना कि आप मतलब आसमान देख के बताइए कि अमेरिका में लगता है तूफान आने वाला है, तो अलग बात हो जाएगी। आपने जो घुमाया है मेरी बात समझ में आ गया है, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि आपको नागरिक होने के तौर पर क्या लगता है कि आने वाले समय में सरकार को बदलनी चाहिए, या जैसा चल रहा है ठीक हो जाएगा एक दिन जा करके, वो मैं पूछ रही हूँ। आप जब जाओगे वोट देने के लिए तो क्या चाहोगे, आपकी सरकार बदले या ना बदले? आप क्या चाहती हैं, हम क्या बोले, सरकार बदल दें कि नहीं, मतलब नहीं बदल दें? हाँ, मैं तो आपका ओपिनियन चाहती हूँ। देखिए पॉलिटिक्स बिहार में ना क्या है ना कि अभी नई नई पॉलिटिक्स भी आई है, जैसे प्रशांत किशोर आ गए हैं, तो ये भी एक फैक्टर बनेगा। अब ये गवर्नमेंट से जो लोग होते हैं ना, जो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके पास एक रोड मैप होता है, पूरा डेटा होता है, कहाँ पे किस जगह पे परसेंटाइल बढ़ेगा। क्योंकि वोटिंग वाली चीज़ होती है ना, सीटों का बढ़ना घटना अलग चीज़ होता है, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ना। अभी दिल्ली में देखिएगा 2% का अंतर है, वोटिंग में 2% का अंतर है, बट सरकार ही पलट गई है, तो वो बड़ा अलग चीज़ होता है। तो हम लोग ऐसे बैठ के यहाँ कैमरे के आगे हम लोग बोल देंगे कि इनकी सरकार आएगी, इनकी नहीं, वो अलग चीज़ होता है, बट उनका मैपिंग अलग होता है। अब जैसे आप यहाँ हमसे पूछिएगा कैसे पढ़ाना होता है, हम बोल देंगे ऐसे ऐसे पढ़ाना होता है, बट रियलिटी में बहुत सवाल पूछ रहे हो। मैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, मैं समझ के सेफ प्ले करने की कोशिश कर रही हूँ। बिल्कुल मैडम, समझ गए, अच्छा हुआ। क्योंकि आप हैं छात्रों के साथ, आप चाहते हैं कि छात्रों का भला हो बिहार में, तो ऐसा क्यों नहीं आप मतलब क्या सोचा आपने कभी कि सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम खुद बन करके चेंज करे? यू नो व्हाट आई एम आस्किंग। अवध ओझा सर को ही देख लीजिए, पढ़ाया करते थे वो, फिर उन्होंने राजनीति ज्वाइन करी, हालांकि कुछ हो नहीं पाया खास, लेकिन क्या आप देख रहे हैं आने वाले समय में ऐसा कि आप भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? क्या पता चीज़ें तब बदल जाए आपकी पॉलिटिक्स ज्वाइन करें? नहीं, हमको ऐसा नहीं है। हम बस इतना जरूर कहते हैं, जो भी पॉलिटिशियन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे, बच्चे री एग्ज़ाम चिल्ला रहे हैं, बीपीएससी चिल्ला रहे हैं, आप बैठ के अगर नहीं सुनिएगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों से? क्या बहुत अच्छे थे? अपने से सोच के देखिए। हम आपके सामने झोली फैला के बच्चों का करियर मांगे, बच्चों की भविष्य को मांगे, आप उसमें थूक दीजिए और उसके बाद कहिएगा कि हम आपका गुणगान गाएंगे, ऐसा तो नहीं है। तो एक नाराज़गी होना और एक विरोध होना, दोनों में अंतर होता है। हम लोग को किसी मुद्दों पे लेकर नाराज़गी रहती है। बाकी हम लोग ने कभी, आप इतने दिन से अपने हर टॉपिक पे हमसे कोई ना कोई वीडियोस हमारी देख ली होंगी, लेकिन कभी आप नहीं सुने होंगे कि हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ़ या बुराई किया हो। अगर जिसका इंटरेस्ट रहता है तो करता है। हमारे लिए कहता है कि जो चीज़ें गड़बड़ हैं हम उसकी बात करते हैं। जैसे निर्मला सीतारमण ने 12 लाख जो टैक्स का एग्जेम्पशन दिया, बहुत अच्छा डिसीजन था उनका। एक बड़ा हिस्सा उससे पॉजिटिव प्रभावित हुआ है। लेकिन 18% जीएसटी क्या मतलब बनता है? जहाँ एजुकेशन का तबाह हुआ है, सोना खरीदिएगा तो 3% जीएसटी, अब पढ़ने जाइएगा तो 18% जीएसटी। क्या बेवकूफ़ी है ये? हाँ, आप हीरा सोना खरीद के लिए 2-3% जीएसटी, किताब खरीदने जाइए तो 5% जीएसटी। लग्जरियस थिंग्स पे आपको टैक्स लगाना होता है। एजुकेशन कहाँ से लग्जरी का चीज़ हो गया? ये तो यूरोपीय देश, जहाँ स्कैंडिनेवियाई देश देखिए, जहाँ लोगों की मिनिमम इनकम 5 लाख 7 लाख है, वो देश जो स्कैंडिनेवियाई कंट्री है, वहाँ
मतलब बेरोजगारी भत्ता लाख 1.5 लाख रुपया मिलता है कि भाई तेरी एक महीने की जॉब चली गई, ले गवर्नमेंट की ओर से 2 लाख, और उस इंसान को लेने में तकलीफ लगती है। वहाँ एजुकेशन फ्री है और हमारे देश में 18% है। तो इसका मतलब हमारी शिकायतें हैं गवर्नमेंट से, आप इसे प्लीज़ सुन लीजिए। और हम आप ही से कहेंगे, जापान गवर्नमेंट से तो कहेंगे नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब लोग ऐसे जगह पे हो जाते हैं जहाँ पे उनको 10 IAS अधिकारी सुबह सर 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 मैडम मैडम 20-30 कमांडो जब चारों ओर से घेर लेते हैं ना, तो एक अलग टाइप की मेंटेलिटी आ जाती है कि ये आदमी हमसे सवाल क्यों पूछ रहा है, ऐसा क्यों पूछ रहा है। भाई हम आप ही से पूछेंगे और आप ये खुशी मनाओ कि आपसे लोग पूछ रहे हैं, वरना अगर आप कोई पावर में नहीं रहेगा तो कौन पूछने जा रहा है। आज कौन कहेगा कि गवर्नमेंट, आज मोदी जी हैं, मनमोहन सिंह तो रहे नहीं, बट उस टाइम के या जो लीडर्स थे आज उनसे कोई कुछ कह रहा है। तो ये इससे थोड़ा निकलना चाहिए। और हम लोग अगर बात बोल रहे हैं तो ग्राउंड लेवल की बात बोल रहे हैं। हमने मुंह चुप करा दो भैया, 18% मत लो, खत्म कहानी, चुप हो जाएगा। अच्छा, हमने देखा है कि बिहार में ये सरकारी नौकरियों को लेकर के बहुत ज्यादा दूसरा है क्या वहाँ पर? नहीं, सरकारी नौकरियों को लेकर के मारामारी है शादी कराने के लिए कि जो अगर लड़के ने सरकारी नौकरी कर ली तो मतलब जिस लड़की पर हाथ आके वो लड़की मिल जाएगी। ऐसा नहीं। आप बताइए मुंबई में देखिए, मुंबई में दिल्ली में क्या देखा जाता है? सक्सेस, कितना कमा रहे हैं, कितना अच्छा बिजनेस है, वहाँ भी वही देखा जाता है। बिहार में भी वही देखा जाता है, बट देखने का तरीका समझ। वहाँ सक्सेस होने का रास्ता, वहाँ बिजनेस ही नहीं है, वहाँ इंटरप्रेन्योर है ही नहीं है। वहाँ सक्सेस का एक ही रास्ता है, सरकारी नौकरी। वहाँ उन लोगों को लगता है ये, इस वजह से यहाँ पे भी यहाँ पे भी अगर आप किसी बड़े शहर में भी देखिए, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, कोई किसी को भी अगर अपनी बेटी की शादी करनी है तो किसको देगा? एक सक्सेसफुल। बट अगर वो कलकत्ता में है तो उसके सक्सेस के 50 रास्ते हैं। वो एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकता है, फिशरीज कर सकता है, हॉर्टिकल्चर कर सकता है, बिजनेस करेगा, या एंटरप्रेन्योर कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, जो भी कर रहा है, प्राइवेट जॉब में भी है तो 1-2 लाख सैलरी कमा रहा है। तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वो किसी को भी सेलेक्ट कर सकता है। अब उस कोलकाता को छोड़ के आइए, आप बिहार के किसी गाँव में आइए ना, एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, KPO, BPO, फ्रीलांसिंग कुछ नहीं है उसके पास। या तो खेती करेगा, वो भी खेतों की साइज इतने छोटे हैं जिसमें कोई उत्पादन नहीं हो सकता, या तो सरकारी नौकरी करेगा। तो दोनों वहाँ क्या वेराइटीज़ है, वहाँ वेराइटी नहीं है। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है, ठीक है, और आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आप टीचर हैं, आप मेंटर हैं, आप बच्चों से दोस्त की तरह भी बातें करते हैं, तो आजकल बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई वढ़ाई से भी तो अफेक्ट होते हैं, उसके अलावा उनके जो रिलेशनशिप्स होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा मारना चाहिए इनको को, भर मन मारना चाहिए। हरा रंग का बांस लेके पढ़ाई करने का उम्र है, जो एकदम होता है ना वहाँ पे, जो इंसान मेरे पैसा से कोई मोबाइल खरीद लेगा, मोबाइल किसका? मेरा होगा। अब पिता के पैसा से मोटरसाइकिल पे घुमाएगा किसी को, तो इन्वेस्टमेंट किसका? तो क्या मतलब बनता है यहाँ पे? तुम्हें जो करना है करो, पहले सक्सेस हो जाओ। आप सक्सेस हो, अपने पैर पे खड़े रहो। लड़कियों को भी कहते हैं, उन किसी को भी क्या मतलब बनता है? आपके साथ जो पढ़ने का उम्र है, आप उस उम्र में पढ़ाई करो। जब अपने पैर पे खड़े हो जाओ, माँ बाप खुद ही ऑप्शन देते हैं, जैसे बच्चे सक्सेस हो जाए। हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं, रिजल्ट ले लेते हैं, ये हो जाता है। अभी कुछ दिन बाद एक बच्चे की शादी है, इंटरकास्ट मैरिज थी, दोनों की, कोई रेडी नहीं हो रहा था। आज दोनों की जॉब लग गई है, दोनों घर वाले रेडी हो गए हैं। अब हम उसमें दोनों को पढ़ाएं। अब हमने शर्त रख दिया कि देख भाई, तुम्हें दहेज नहीं ले रहा है, दहेज भी नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है, वो इंटरकास्ट भी है, सब कुछ है, अच्छी चीज है, तो अच्छी चीज, हाँ होता है। लेकिन अब लोग बदल रहे हैं यहाँ पे। इसमें क्या है, अगर वो कामयाब ही नहीं होगा तो फिर किस काम का है? पढ़ने लिखने की उम्र है, नौटंकी करेंगे लोग घूमने के लिए यहाँ। ये बिना मतलब, जब अमीर घर के बच्चे आ जाते हैं समझना, अब दुनिया भर का पैसा है, दुनिया भर का टाइम है, यही सब बिगड़ेंगे सब यहाँ पर। पढ़ाने के लिए ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए होता है। अब देखिए, ये हमारे कल्चर में ये सब चीज़ें नहीं है। देखिए, अगर इंडिया एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक कल्चर है। अगर ये कल्चर ही खत्म हो जाएगा ना, तो देश प्रेम खत्म हो जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं एक कल्चर का भी ध्यान रखना होता है। ये सब चीज़ें जो है ना, हमारी कल्चर को बहुत ख़राब कर देती हैं। तो मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन दोनों में अंतर होता है। अब मॉडर्न बनेंगे, वेस्टर्न नहीं। मॉडर्न का मतलब है कि हमारे पास पहले ओपन सर्जरी होती थी, अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हो गया, ये मॉडर्न है। वेस्टर्न क्या है? डॉक्टर फुल पैंट पहन के करता था, कल को उसका मन करेगा तो कुछ भी पहने। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड वेस्टर्न। हम मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं है।
अरे अभी एक मूवी आई थी मिसेस करके, आपने देखी? नहीं, मूवी भी नहीं देखते हम। कितना मीम्स वीम्स बने हैं सोशल मीडिया पे। मैं यही लेकर के सवाल अपना आ रही थी कि उसमें दिखाया गया है कि एक शादीशुदा लड़की, मतलब नई नई शादी हुई है और वो अपने पति के घर में गई है और कितना ज्यादा मतलब उसको अपने करियर का त्याग करना पड़ रहा है, सास ससुर का सेवा अननेसेसरी करना पड़ रहा है। और इस पर पूरे सोशल मीडिया में बहुत मतलब वुमेन एम्पावरमेंट का एकदम ये हो गया। और उसके बाद जो मेन सेंट्रिक एनजीओज वगैरह थे वो हो गए मर्दों के सपोर्ट में आकर के खड़े हो गए कि ये तो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम दिखा दिया गया है। अब सबकी एक कहानी से पूरा देश थोड़ी हो जाता है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग कहानी होती है। ऐसा थोड़ी है कि मेल को आप एक और से दुश्मन दिखा दीजिएगा, फीमेल को आप, लड़कियों को जब लड़का लड़की सबको कहते हैं, दोनों को देखिएगा। अगर किसी मेल को है उसको कहिएगा महिलाओं में बुराई निकालने के लिए 10 बुराई निकाल देगा, लेकिन उसे कहेगा तुम अपनी माँ में कोई बुराई निकालो, उसको कोई बुराई नहीं दिखती है। अपनी बहन में कोई कमी नहीं दिखती। एक लड़की को देखिए, उसको पुरुष समाज में प्रॉब्लम लगने लगेगा, लेकिन कहिए पापा के बारे में, मेरे पापा तो सबसे अच्छे, मेरा भाई तो सबसे। जब हम लोग इसे बड़े एक्सपेक्ट में देखिए कोई इंसान, एक गलत चीज़ें गलत होगी। इंसान की अगर मेंटेलिटी गलत है तो लड़का है या लड़की है वो गलत ही रहेगा। मेंटेलिटी नहीं चेंज कर सकते इस चीज़ों को। तो ज़रूरी है कि हम सब लोग को एक बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। ऐसे आप देखिए करोड़ों ऐसे मेल होंगे जिन्होंने, जो बहुत सक्सेस पे थे लेकिन नॉर्मल घर में शादी किया उन्होंने, तो आप उनको भी एक और कहिए कि भाई हाँ इन्होंने भी अच्छा किया है। तो उन्होंने हाउसवाइफ का कल्चर अपनाया, हाउस हस्बैंड का भी अपना लीजिए, आप सक्सेस होइए अनसक्सेसफुल से शादी करके। हाँ देखा है कि बड़े बड़े शहरों में लड़कियां जो है वो बिहारी लड़कों को डेट नहीं करना चाहती हैं। ये डेट और कौन सी होता है, देखिए ये सब हम लोग का ना सिलेबस के बाहर का चीज़ है। डेट करने की कौन सी जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करे, सक्सेस हो जाए, ब्याह शादी करे, डेट माने कौन सी? ब्याह शादी ही नहीं करना चाहती है कि अगर लड़का बिहार से तो काहे, पता नहीं कहाँ पे। यहाँ बड़े शहरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे इलाकों में कहते कि हाँ बिहारी ऐसे मुंह बनाते हैं। मेरे को भी देख के लोग मुंह बना देते हैं कि तुम तो लगती नहीं हो बिहारी। जब मैं बता देती हूँ कि बिहार से तो कहते हैं कि अच्छा तुम तो लगती नहीं हो। क्या ये परसेप्शन है बिहारियों को लेकर के पूरे दुनिया में? अब तो ये उस जिसका परसेप्शन है उससे पूछिएगा ना कि उसने ऐसा परसेप्शन क्यों बना दिया यहाँ। अब बिहारी नहीं तो क्या मतलब श्रीलंका और कहाँ नाइजीरिया वगैरह का पसंद आता है, अब पता नहीं, हमको तो आइडिया नहीं। इसमें भी एक टीम है, मैं बताऊंगी पता चल जाएगा हमारे ऑडियंस। तो आप लोगों ने पूरी खबर देखा। इस खबर को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी प्रक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोग देख रहे हैं एनडी लाइव, राजधानी लखनऊ द्वारा संचालित प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। अगर इस खबर को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पर आप लोगों की क्या राय है खान सर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।